सेना के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वह सेना को भविष्य में इंसानी ताकत की बजाय तकनीकी ताकत से लेस करना है। इसके लिए सेना ने 5 क्षेत्रों में आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, ब्लॉकचेन और बिग डाटा एनालिटिक्स, इन 5 तकनीकों का सेना में इस्तेमाल होगा। आइए जानते हैं इन तकनीकों के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर जो इंसानों की तरह सोचकर किसी समस्या का हल निकाल सके। यह तकनीक कई कार्यों में मौजूदा समय में इंसान के कार्यों को आसान बना रही है, जैसे गूगल मैप हो या अलेक्सा वॉयस। इन सभी में इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। जो लोगों के एक कमांड देने पर रास्ते दिखाना हो या टीवी के रिमोट से दिया गया कमांड हो, यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। लेकिन अब डिफेंस सेक्टर में भी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग करने लगी है। दरअसल सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खुद को मैकेनाइज्ड वार के लिए तैयार कर रही है। डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सटीक निशाना लगाना, दुश्मन और मित्र की पहचान करना, सर्विलांस क्षमता जैसे कई छोटे बड़े कार्य हो सके। जिन कार्यों के लिए सेना को दुश्मन के इलाके में दाखिल होने जैसे जोखिम उठाना पड़ता है, वह जोखिम भी कम किया जा सके। इसके साथ ही युद्ध जैसे हालातों में कैजुअलिटी को कम किया जा सकता है। फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल ड्रोन है। कई देश इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने ईरान के जनरल सुलेमानी को ड्रोन से ही मार गिराया था। रोबोटिक्स। रोबोट का आविष्कार वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने 1926 में किया था। उन्होंने इस रोबोट का नाम टेलेवॉक्स रखा था। वह उपयोगी कार्यों को कर सकता था। रोबोट एक वर्चुअल या आर्टिफिशियल एजेंट है जो व्यवहारिक रूप से इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम होता है। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और सॉफ्टवेयर के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों की व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। हर देश की आर्मी अब मिलिट्री रोबोट का इस्तेमाल कर रही है और कई देश मिलिट्री रोबोट की तैयारी कर रहे हैं। मिलिट्री रोबोट का उपयोग सैन्य कार्यों में किया जाता है। इनमें टोही ड्रोन, बम निरोधक, विशेष प्रकार के परिवहन रोबोट तथा रेस्क्यू रोबोट आदि आते हैं। रोबोट आपका रक्षक तो दुश्मनों का दुश्मन होता है। रोबोट के आने से पारंपरिक युद्ध के बजाय रोबोटिक युद्ध का होगा। अमेरिका, इजराइल जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो न केवल सीमा की चौकसी में मुस्तैद है, बल्कि हथियारों, ड्रग्स की तस्करी रोकने और दुश्मन के मंसूबों को भी नाकाम बना रहे हैं। इजराइल की सीमा पर निगरानी का जिम्मा सैनिक नहीं बल्कि रोबो गार्ड्स करते हैं, जो नाइट विजन तकनीक, इंफ्रारेड कैमरा जैसी कई ऐसी खूबियों से लेस है। घुसपैठ करने वालों को ये आर्मी रोबो छोड़ती नहीं है। इसीलिए अब सीमा पर सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित ऐसे रोबोट तैयार कर रहे हैं जो भारत की सीमाओं पर गश्त करेंगे। ये रोबोट हर तरह के मौसम और दुर्गम रास्तों पर चलने में सक्षम होंगे। रोबोट्स के आने से हम अपने सैनिकों की जान बचा सकेंगे। एक मिलिट्री रोबोट बनाने का खर्च लगभग 70 से 80 लाख आता है। दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां जैसे आई रोबोट कॉर्पोरेशन, नॉर्थरोप ग्रुमान कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी, थेल्स ग्रुप, BAE सिस्टम्स, जनरल डायनामिक कॉर्पोरेशन ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो सीमाओं पर गश्त लगाएंगे। रूस का दावा है कि उसने सेल्फ ड्राइविंग टैंक के साथ किलर रोबोट की सेना बनाई है जो एक सैनिक की राइफल और आसमान से बम गिराने वाले घातक ड्रोनों के झुंड की कमांड्स का पालन करती है। फिलहाल दुनिया भर में ड्रोन को पैदल सेना के साथ तैनात किया जाता है, लेकिन भविष्य में बिना मानव हस्तक्षेप के दुश्मनों को निशाना बनाने और मारने में सक्षम होगा। क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर तकनीक से एक ही समय में कई गणनाओं करने के कारण इनके माध्यम से एक ही बार में किसी समस्या के कई समाधान दिए जा सकते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर से संभव नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर तकनीक से सूचनाओं के आदान प्रदान की स्पीड बढ़ जाएगी एवं सुरक्षित होगी, क्योंकि क्वांटम तकनीक को हैक नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय कार्यों को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। लेजर एक ऐसा बुक है जो ऐसे अकाउंट रखता है जहां डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं। इस बुक में ओरिजिनल एंट्री होती है, मतलब ओरिजिनल बुक एंट्री इस लेजर में अपडेट होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट सतोशी नाकामोटो ने 2008 में किया था ताकि वो इसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में उसके पब्लिक ट्रांजेक्शन लेजर के हिसाब से कर सके। ये सब करने के पीछे सतोशी का मुख्य उद्देश्य था कि वे एक डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनाना चाहते थे, जो कि लोगों को उनके पैसों का कंट्रोल करने की क्षमता देता है, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट इन पैसों के अकाउंट्स या मॉनिटर ना कर सके। ब्लॉकचेन को कोई भी हैक नहीं कर सकता। बिग डाटा एनालिटिक्स। इसके जरिए सुरक्षा संबंधी आंकड़ों के व्यापक और तीव्र विश्लेषण किया जा सकता है। बिग डाटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा के बहुत बड़े समूहों को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज तथा एनालाइज किया जाता है, जिससे कि हिडन पैटर्न्स तथा उपयोगी इंफॉर्मेशन को डिस्कवर किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहे तो बिग डाटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लार्ज डाटा सेट को एग्जामिन किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को हिडन पैटर्न्स, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस तथा अन्य उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सके। इस इंफॉर्मेशन या हिडन पैटर्न का इस्तेमाल मिलिट्री के लिए उपयोगी होगा। वैसे हिडन पैटर्न पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब बिग डाटा एनालिटिक्स टेक्निक के इस्तेमाल से हिडन पैटर्न का तुरंत पता चलेगा और इस तकनीक से फ्रॉड का पता तुरंत चल जाता है। यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले।